हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, तुझको हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं खुदावंद बाप। समय हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन सब देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक जन को तू पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन पे आशीष दे खुदावंद बाप। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम तेरे वचन को शेयर करते हैं पिता, मैं नहीं तो पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए, सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना स्नाना मंत्रा, उसमें लिखी हुई है पाप कम पापा कन्मोहम पाप आत्मा पापा संभवा द्रहि मम पुंड्री हक्ष सर्वा पापा हरि हरे। अर्थात हे प्रभु, मेरा जन्म पाप से हुआ है, मैं पाप करता हूं, मुझ में पापी स्वार्थ है और मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हे प्रभु, मुझे हर एक प्रकार से पापों से बचा ले। आज यही बात हमारा खुदा एरिहो में प्रवेश कर रहे थे। आइए हम लोग निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 पद। वो एरियो में प्रवेश करके जा रहा था। वो एरिहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था। वहां एक जक्कई नामक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार जो था चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बात करते हैं सबसे पहले एरियो के विषय में। प्राचीन यरीहो नगर कई बार स्थापित किए गए और कई बार इस नगर का विनाश भी हुआ। यद्यपि यह नगर कई बार अपने निश्चित स्थान पे न बनाए जाकर उससे कुछ किलोमीटर के अंतराल और आसपास में बनाया गया। आज का नगर एरियो और पुराना नियम का नगर एरियो, जिसे यीशु ने नाश किया था, और नया नियम का एरियो जिसमें यीशु मसीह भ्रमण किए थे, और उन सब की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी। फिर भी इनकी स्थिति लगभग 1 किलोमीटर के अंतर में वो थी। इस बस्ती यरीहो के अस्तित्व का एक मुख्य कारण यह है कि वहां की जो पानी का एक बहुत अच्छा सोता था। इस कारण वहां पानी की पूर्ति निरंतर होती रहती थी। वहां के लोगों की जीवन में पानी की कभी कोई घटी कमी नहीं होती थी, और वो स्थान का नाम नखलिस्तान भी था। इसलिए लोग उसे पहले खजूर का नगर भी कहते थे। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय के 3 पद में पढ़ेंगे, इनका उल्लेख है। इसके पूर्व में यरदन नदी की ओर एक ढालू समतल स्थान था और पश्चिम की ओर मध्यवर्ती ऊंचे स्थान पर फैली हुई उजाड़ पहाड़ियां भी थी। यदि हम भूगर्भ विज्ञान के विषय में हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एरियो का अस्तित्व 8000 ईसा पूर्व में भी था। बाइबल में संबंध में पहला उल्लेख 1240 ईसा पूर्व का है, जब यीशु के नेतृत्व में इजरायली लोग मोआब के मैदान से कनान की ओर पहुंचे और उन्होंने यरदन को पार करके कनान में अपने पहले युद्ध में एरियो को जीत लिया था। इसका उल्लेख गिनती 22 अध्याय का 1 पद और यहोशू 2 अध्याय का 1 पद से 6 पद और 27 पद में है। यहोशू ने यरीहो नगर को श्राप दिया था। इस कारण सैकड़ों वर्ष तक किसी को वहां से ठीक से नगर बसाने का साहस नहीं हुआ था, परंतु फिर भी वहां एक छोटी सी बस्ती का अस्तित्व बना हुआ रहा। यदि हम यहोशू 6 अध्याय 26 और न्याय की पुस्तक 3 अध्याय के 13 में पढ़ेंगे और दूसरा सैमुएल 10 का 5 पढ़ेंगे, इनका उल्लेख है। बाद में जब हियल नामक एक व्यक्ति ने वहां नगर बसाया तो उसे यहोशू के द्वारा दिए गए श्राप का
फल भी भोगना पड़ा। पहला राजा 16 अध्याय के 34 पद में और यहोशू के 6 अध्याय 26 पद में इसका उल्लेख है। एलिया और एलिसा के समय भी वहां नौजवान नबियों की एक पाठशाला थी। इस एरिहो नगर में इसका उल्लेख दूसरा राजा 2 अध्याय के 4 और 5 पद और 15 पद से 22 पद में भी उल्लेख है। जिस एरियो के बाद हम बात कर रहे हैं, इसके बाद के शताब्दियों में भी इस नगर को कई बार मिटाया गया, कई बार उसको तोड़ा गया, बनाया गया। यदि हम नया नियम में पढ़ते हैं तो इस नगर का उसमें भी अस्तित्व था और तब इसे हेरोद महान ने बनाया था। यरूशलेम से यरीहो के जंगली और पहाड़ी स्थान से आने वाला सकरा मार्ग बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वहां चोर डाकू सक्रिय रहते थे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 31 पद में इसका उल्लेख है। यीशु मसीह यरूशलेम के अंतिम यात्रा के समय इस नगर से होकर गए थे और अन्य न जाने कितने अवसरों में भी यीशु मसीह इस स्थान में यरीहो से यात्रा किए हैं। यीशु के इस स्थान पे आने से कुछ अंधे भिखारी तथा एक प्रसिद्ध कर वसूल करने वाले को भी अप्रत्याशित तरीका से लाभ हुआ था, जिसका नाम जक्कई था। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 29 पद और 34 पद में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 और 35 से 43 में हम आप पढ़ते हैं। आज हम उसी स्थान यरीहो के विषय में बातचीत करेंगे, जहां पर यीशु मसीह उस नगर में प्रवेश कर रहे थे। वचन बताता है वहां पर जक्कई नामक एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो धनी था। एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार भी था और बहुत ही ज्यादा धनी था। इन पर वह यीशु को देखना चाहता था। वह यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटा था। मेरे प्रियो, हमारी लालसा यदि यीशु मसीह को देखने की है, हमारी लालसा यीशु मसीह के साथ चलने की है, कोई भी मजबूरियां, कोई भी परेशानियां, कोई भी दिक्कतें हमें आपको मसीह यीशु से मिलने के लिए रोक नहीं सकती। ये व्यक्ति धनी था। ये व्यक्ति जो जक्कई चुंगी लेने वाले को सरदार भी था, लेकिन उसकी इच्छा थी हम यीशु को देखना चाहते। उनके साथ एक मजबूरी थी। मजबूरी यह थी कि बहुत नाटा था और वो देख नहीं सकता था। हो सकता है उस भीड़ में, उस हजारों लाखों की संख्या के भीड़ में वो दाएं बाएं भी किए होंगे, नीचे से झुक के भी यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे। हो सकता है वो देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि यीशु मसीह के आने के पहले जिस गांव, जिस शहर जहां जाया करते थे, वहां से ऑलरेडी लाखों हजारों की संख्या में पहले से भीड़ हुआ करती थी। लेकिन जक्कई की एक लालसा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था। उन्होंने यीशु मसीह के विषय में सुना था कि वही ये यीशु है जो बीमारों को चंगा करता है। ये वही यीशु है जो अंधों को आंख देता है। ये यही यीशु नासरी है जो मृतकों को जो जीवन देता है। वो यीशु मसीह को तो जानता नहीं था, सिर्फ नाम सुना था। आज उसके लालसा था कि हम आज यीशु को देखेंगे। चल तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जक्कई को मालूम था यरीहो के इस स्थान से, इस सड़क से यीशु मसीह जाने वाले हैं। उस भीड़ के कारण, वो नाटे होने के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। लेकिन उनकी जो एक हृदय में लालसा थी, आज परिस्थितियां कुछ भी हो, आज मैं यीशु को देखना चाहता हूं, या मुझे यीशु से मिलने के लिए, मुझे यीशु से मिलने से यह भीड़ में रोक नहीं सकती, यह आंधी तूफान में रोक नहीं सकती।
थी, कोई भी हमें रोक नहीं सकती थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप अपने दिल की गहराई से यीशु को पुकारेंगे, हमारा आपका जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उत्तर देंगे। इस बात को जक्कई जानता था, उसकी लालसा थी कि आज परिस्थितियां कुछ भी हो, भले आज विपरीत हमारी परिस्थितियां हैं, लेकिन यीशु सब कुछ बराबर कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। इसलिए उन्होंने यीशु को देखने के लिए सामने उन्होंने देखा एक गुलर का पेड़ था। गुलर के पेड़ के विषय में यदि हम जानना चाहते हैं, यदि हम पढ़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं गुलर का पेड़ एक फिसलन बड़ा पेड़ होता है और बहुत ही कमजोर टहनियां होती है, लेकिन वो उस पेड़ की जो फिसलन थी वो भूल गया, उसकी डालियां कमजोर थी वो भूल गया, क्योंकि वो चाहते थे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरूं या कुछ भी हो, लेकिन मैं यीशु को देख कर रहूंगा। उनका यह विवेक था, उनकी जो लालसा था, उनके ये इच्छा था, उनके मनोबल को बढ़ाया, क्योंकि वो जानता था आज वो वही यीशु आ रहे हैं जो हमें आशीष देता है, जो सारे दुनिया को आशीष दे रहे हैं। वो लालसा के कारण फिसलन बड़ा पेड़ में वो चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। 5 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे क्योंकि घर में आज रहना मुझे आवश्यक तेरे है। घर में रहना आवश्यक है। मेरे पूरे इस बात को ध्यान रखे, खुदाबंद बाप इंतजार कर रहे हैं, आपके हृदय पर दस्तक दे रहे हैं, आपके हृदय के जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम तो दरवाजा तो खोल ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आज परमेश्वर जहां तक के खुदा की आवाज जा रही है, जहां तक के वचन जा रही है, मेरे भाई मेरे बहन, खुदा की इस वचन को आप रिसीव कर लीजिए और खुदा को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जग तैयार है। आज जो पापी मनुष्य तैयार है, जो नाना प्रकार से तरीका से लोगों के टैक्स लिया करते थे, कर लिया करते थे, लोग उससे घृणा करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना सब कुछ भूल गया, क्योंकि आज वो यीशु को देखना चाहता था। मेरे प्रियो, जहां यीशु का नाम है वहां आशीष है, जहां यीशु का नाम है मेरे प्रियो, लोग अपने पाप को जान जाते हैं और इसलिए पाप को छोड़ देते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहता है वो जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना। मेरे प्रियो, खुदा की आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपने दरवाजा खोल दीजिए। जिस परिस्थिति उस परिस्थिति आपको उतार रही है, यीशु को थाम लीजिए, क्योंकि यीशु आज आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों को बुलाते हैं, आवाज आपको सुनना है। मेरे प्रियो, आप हृदय की कान को खोल दीजिए, आप अपने इस आत्मिक कान को खोल दीजिए, अपने इस आत्मिक आंख को खोल दीजिए, क्योंकि यीशु आज आपको बुला रहा है। मेरे प्रियो, आज यीशु आपके घर में है। मेरे प्रियो, आपके हृदय में दस्तक दे रहा है। और यह आवाज जक्कई ने सुना, जब जक्कई को कहा उस भीड़ में, जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। आज यीशु मसीह मेरे प्रियो आज हमसे और आपसे कह रहा है कि मुझे आपके घर में रहना है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके घर में रहना चाहता है, यीशु मसीह आपके घर में जाना चाहता है। यीशु मसीह आपके घर में आशीष देना चाहता है, यीशु मसीह आपके परिवार में आशीष देना चाहता है, यीशु मसीह आपके उस व्यापार, उस जॉब में आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, आप सेवकाई कर रहे हैं, आपकी सेवकाई में आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, आपके परिवार में आशीष देना चाहता है। आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, आप यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह हर एक परिस्थिति में भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, 7 पद। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। मेरे प्रियो, आप जब पाप करेंगे कोई आपको नहीं कहेगा, लेकिन जब पाप को एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं ये पाप है, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, जो आपके अपने लोग हैं आपके दुश्मन हो जाएंगे, आप पे कुड़कुड़ाएंगे। आप बिल्कुल न घबराएं, क्योंकि आप सही और सत्य मार्ग पे जा रहे हैं, क्योंकि आपने पाप को जान लिया है ये पाप है, और आप इसलिए अपने पाप को जानकर अपने पाप को छोड़ दिया, क्योंकि मनुष्य
जब अचेत अवस्था में रहता है, अनजान रहता है और पाप करता है, अपराध करता है, लेकिन जब वो आपे में आ जाता है, वो यीशु मसीह को जान जाता है। आज जक्कई आपे में आ गया था, आज जक्कई आपे में आ गया था, इसलिए उन्होंने प्रायश्चित किया, खुदा ने उसको आवाज दिया। मैं आज भी आज अपने पाप को प्रायश्चित कीजिए। खुदा आज आपको आवाज देना चाहता है, आपके घर आना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, लोग उन्हें देखकर कुड़कुड़ाने लगे, लोग ये सब देखकर कुड़कुड़ाने लगे और वे कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। मेरे प्रियो, आप पापी हैं, घबराए नहीं। यीशु आप उस पाप से मुक्त करने वाला परमेश्वर, उस पाप से क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि आपको पाप से क्षमा देने पाए। 8 पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाले को देता हूँ, और यदि किसी का किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। आज वो प्रायश्चित कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज मेरे प्रिय लोग, मेरे खुदा के लोग, खुदा के कलाम आप तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आपके तक पहुंच रहा है, तो मेरे प्रियो आप अपने पाप का प्रायश्चित करें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। जब तक अपने पाप की प्रायश्चित नहीं करेंगे, आप मसीह जिंदगी जी नहीं पाएंगे। हो सकता है मसीह में बड़े प्रचारक हो सकते हैं, हो सकता है मसीह में बहुत अच्छा दानी हो सकते हैं, हो सकता है आप अपने दान दसवां सब कुछ दे रहे हो सकता है आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप हर रोज आप प्रायश्चित करने ना बैठे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, चाहे आपके द्वारा चंगाई हो रहा होगा, चाहे आपके द्वारा कुछ भी हो रहा हो, लेकिन बहुत जरूरी है आप अपने आप में प्रायश्चित करें। आप प्रायश्चित करें, तब परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ आपके जीवन में उतरेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, उसका 4 गुना दो, तो उसका 10 गुना 40 गुना देने के लिए परमेश्वर आपको तैयार है। मेरे प्रियो, प्रायश्चित करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक विश्वासी हर सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने पापों, अपने अपराधों को मान ले, स्वीकार करे और खुदाबंद की प्रशंसा करने पाए, अपने अपराधों से माफी मांगे खुदा से, और परमेश्वर को हर एक बात के धन्यवाद दे, और परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर, आज की सुबह की बेला में आपको अपने जीवन को आपके चरणों में देता हूं। इसलिए प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे पाप न हो, इसलिए तेरा स्वर्गदूत हमें हमेशा हमारी रक्षा करे और तेरे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। एक सच्चा मसीह के साथ हमेशा स्वर्गदूत और उनकी पवित्र आत्मा होता है। मेरे प्रियो, प्रेस कार्ड, आज इस बात को जक्कई जान गया था और यीशु मसीह के सामने कह रहे थे, हे प्रभु, हे गुरु, हे रबोरी, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया हो, उसे मैं 4 गुना में फेर देता हूं। मेरे प्रियो, यह होता है प्रायश्चित। खुदाबंद ऐसे लोगों को आशीष दे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम जब मसीह में है, किसी से हम ठगी ना करें, हम किसी से अन्याय ना करें, क्योंकि खुदा सब कुछ देख रहा है। यीशु मसीह सब देख रहे थे, और ये जो पापी मनुष्य जिसे लोग कह रहे थे, जो पापी निश्चित में था, जक्कई इस अपने अपराध को स्वीकार किया, खुदा के सामने नम्र बना, दीन बना, जो दयालुता का पिता यीशु मसीह के सामने अपनी दयालुता को दिखाए, कहते, हे गुरु, हे रब्बूनी, मैं आज संपत्ति में अपनी कंगालों को देता हूं, यदि किसी से मैं कुछ अन्याय करके लिया हूं, उसे मैं 4 गुना फेर देता हूं। 9 पद। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। यह प्रायश्चित था। इन्होंने अपने पाप की क्षमा मांगा। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम आप तक पहुंच रहा है, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है। मेरे प्रियो, उद्धार के लिए तैयार हो जाइए, सच्चे उद्धार के लिए तैयार हो जाइए। सच्चा उद्धार आपके जीवन में इंतजार कर रहा है, और सच्चा उद्धार केवल यीशु मसीह दे सकते हैं। मेरा प्रियो, उद्धार के लिए तैयार हो जाए। आज जब मैं तैयार है उद्धार के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह आप कहने लगे, आज ही इस घर में उद्धार आया है। और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए ये भी अब्राहम का पुत्र है। 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे प्रियो, यदि दुनिया में आप उद्धार को ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढना बंद कर दीजिए, यीशु के पास आ जाइए। यीशु आपको उद्धार देने के तैयार है, क्योंकि यीशु मसीह का आना इसलिए था कि खोए हुए मनुष्य को ढूंढे और ढूंढ के उन्हें उद्धार दे। मेरे प्रियो, ढूंढना बंद करके यीशु को ढूंढिए और प्रार्थना कीजिए। यीशु आपके और साथ है। जक्कई ने यीशु को पा गया, जक्कई ने आवाज सुना था,
जक्कई ने यीशु मसीह के बात को सुना था, उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। मेरे प्रियो, अपने जीवन को समर्पण कीजिए, प्रायश्चित कीजिए। जक्कई ने प्रायश्चित किया, तभी यीशु मसीह ने कहा आज इस जीवन में उद्धार आया। सच्चा उद्धार केवल यीशु से मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारा आपका जो परमेश्वर है सच्ची आराधकों को ढूंढ रहा है और उन्हें उद्धार देना चाहता है। जिस प्रकार जक्कई के जीवन पे दिया, इसी प्रकार यीशु मसीह हमें आपको ढूंढ लिया है मेरे प्रियो, कि हमें आपको उद्धार मिलने पाए। प्रभु आप लोग आशीष से आज वचन आप सुन लिए हैं मेरे प्रियो। प्रायश्चित करें, खुदा के नजदीक आए, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर की जीवित आवाज को सुने, अपना जीवन बदल दीजिए। आपको देखकर न जाने कितने गांव बदल जाएंगे। आपको देखकर हमारा देश बदलेगा, हमें देखकर आपको देखकर सारी दुनिया बदलेगा। हम और आप यीशु मसीह के सच्चा संतान कहलाएंगे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, तुझको हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार जक्कई के जीवन में तूने आशीष दिया खुदाबंद बाप, हमारे जितने भाई बहन देख रहे, माता पिता बच्चे देख रहे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू बोल और बातचीत कर, हर एक के कान में वो आवाज जाने पाए परमेश्वर। उनकी आत्मिक कान को खोल, उनकी आत्मिक हृदय को खोल परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंख को खोल, तुझे देख सके, सुन सके, अपने हृदय में बसा ले पाए खुदा। जिस प्रकार जक्कई ने तुझे बसाया था पिता, तब तूने कहा था आज इस घर में उद्धार आया। परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, सच्चा उद्धार के जीवन पे दे, क्योंकि पिता तो मनुष्य को ढूंढने, पापी मनुष्य को ढूंढने और उसे उद्धार देने आया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय।